नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वीं के अध्याय 14 का एक्सरसाइज 14.1। अगर इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आज का क्लास जो होने वाला है बहुत इंटरटेनिंग और मजेदार होने वाला है। मैं आपको हर एक कंसेप्ट बताऊंगा जो एग्जाम में आता है, जो इस बुक में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे औसत क्या होता है, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होते हैं। मतलब इस एक्सरसाइज का फुली की फुली कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है, बारंबारता क्या होता है, पूरा फुल कंसेप्ट जानेंगे, उसके थ्योरीज जानेंगे। ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये प्रश्नावली है 14.1 में पढ़ना है माध्य, 14.2 में पढ़ना है बहुलक और 14.3 में पढ़ना है माध्यिका। यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक पर आधारित सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है औसत। जैसे मान लीजिए कि मैं एक दिन 1 रोटी खाता हूँ, दूसरे दिन 2 रोटी खाता हूँ, तीसरे दिन 3 रोटी खाता हूँ और चौथे दिन 4 रोटी खाता हूँ। लेकिन कोई मुझसे पूछ दे कि सर आप प्रतिदिन रोटी कितने खाते हैं, तो इसका एवरेज निकालने के लिए एक सबसे सिंपल फंडा होता है, उसको हम लोग अपनाते हैं। पहले दिन का रोटी, दूसरे दिन का रोटी, तीसरे दिन का रोटी और चौथे दिन का रोटी, जितना रोटी है उनको हम लोग ऐड कर देते हैं और रोटियों की संख्या से, जितना रोटियों की संख्या है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसे उस अंक में भाग कर देते हैं, उसका एक एवरेज निकल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रतिदिन 2 रोटी खाता हूँ या 3 रोटी खाता हूँ या 4 रोटी खाता हूँ। इस कंसेप्ट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ नंबर्स है, जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम कहें इसका औसत निकालिए, तो कैसे इसका औसत निकालेंगे? पहला को जोड़ेंगे, दूसरा को जोड़ेंगे, तीसरा को जोड़ेंगे और जितना अंक है 1, 2, 3 वो 3 से भाग कर देंगे। उसका जो अंक आएगा 2 आ जाएगा, वही क्या होगा? औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी के सभी कंसेप्ट बिल्कुल आसानी तरीका से पढ़ने वाले हैं। ये एक्सरसाइज बहुत मजेदार है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए 14.1 का जो ये एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि से माध्य को निकालना। उसके बाद से पढ़ेंगे हम लोग पग विचलन से ज्ञात करना। ये उसके बाद से पढ़ेंगे हम कल्पित माध्य विधि। ये 3 विधियां होती है, लेकिन 3 विधियों में सबसे जो आसान विधि होता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि से ही हम लोग पूरे एक्सरसाइज को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को और देखते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं इस कंसेप्ट को। देखिए आपके किताब में दिया हुआ है, आपके प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दे दिया, इतना दिया हुआ है। यह एक पौधों की संख्या है जो 0 से लेकर 2 तक है। समझ में आ रहा है ना? ये सारा एक डेटा दिया हुआ है। और ये क्या है? घरों की संख्या जो इसको दिया हुआ है। ये टोटल घरों की संख्या 20 है, ठीक है। और ये कह रहा है इसका आप माध्य निकालिए, इसका माध्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, मैं एक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा कि इस वाले भाग को कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं जी? निम्न सीमा। इस वाले भाग को कहते हैं उच्च सीमा, चाहे ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा यानी इसको निचली सीमा कहते हैं, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। आई जो माइनस दिखाई दे रहा है, ये माइनस नहीं है, इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं जी? वर्ग अंतराल कहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को कि 0 को कहेंगे निम्न सीमा और 2 को कहेंगे ऊपरी सीमा। आप बीच वाला जो लकीर दिखाई दे रहा है वो माइनस नहीं है, वो है आपका वर्ग अंतराल। यानी 2 संख्याओं के बीच का वो अंतर को दर्शा रहा है, कितना डिफरेंस है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, इतने सारे क्या दिया है? ये वर्ग माप दे दिया है। इसको हम लोग वर्ग माप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्ग माप कहते हैं। और ये दिया घरों की संख्या, यानी इसको बारंबारता हम कहते हैं। और बारंबारता को हम लोग FI से सूचित करते हैं। याद रखिएगा कैसे जी? FI से सूचित करते हैं। ये दिया है 1, 2, 3, 4, जैसे भी दे दिया, कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। हमको निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का एक सिंपल फंडा होता है कि क्या करते हैं? निचली आप प्लस ऊपरी सीमा को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो ऊपरी और निचली सीमा क्या है जी? निचली सीमा 0 है और ऊपरी सीमा क्या है? 2 है। तो 0 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2/2 बराबर के 1। यानी जो पहला हमारा वर्ग चिन्ह मिला, क्या मिला? 1।
बात समझ में आ रही है। फिर दूसरा को निकालते हैं तो 2 जोड़ेंगे और प्लस 4 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे 6, ये कितना हो जाएगा 3, यानी इसका आधा कितना हो गया 3। फिर तीसरा निकालते हैं तो 4 जोड़ेंगे प्लस 6 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 10 और बटे के 2, ये हो जाएगा 5, ये हुआ 5। यानी अब हम चेक करते हैं कि 1 के बाद से 3 है, 3 के बाद से 5 है, मतलब इनके बीच 2 का अंतराल है, तो 2 बढ़ाते जाइए यहाँ पर आराम से और लिख दीजिए, नो टेंशन। मात्र आपको एक कंसेप्ट निकालना है, बाकी का बाकी जो कंसेप्ट होंगे बिल्कुल आसानी तरीका से बन जाएंगे। अब देखिए, अब यहां दिखाई दे रहा आप लोगों को। अब देखिए, अब तो हमने वर्ग चिन्ह को क्या करते हैं जी, xi से इंडिकेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह को हम लोग xi से इंडिकेट करते हैं। तो अब इसका वैल्यू निकाल दिए। अब निकालना है fi और xi। तो f का मान कितना है जी, 1 है, और x का मान कितना है, यानी पहले वाले में पहले से, दूसरे में दूसरे से, तीसरे में तीसरे से, चौथे में चौथे से, पांचवें में पांचवें से, छठवें में छठवें से और सातवें में सातवें से गुणा करेंगे। तो निकालते हैं fi और xi। तो क्या 1 में 1 से गुणा होगा 1 हो जाएगा, 2 में 3 से होगा 6 हो जाएगा, 1 में 5 से होगा 5 हो जाएगा, 5 में 7 से होगा 35 हो जाएगा, 9 में 6 से हो जाएगा 9 54 होता है, 11 में 2 से होगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 13 में 3 से होगा 39 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमारा कंसेप्ट क्या हो गया, मिल गया। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए, जोड़ को, सिग्मा को हम लोग क्या करते हैं जी, योग को हमेशा सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं जी, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो सिग्मा यहाँ क्या है, एफ है, लिख देंगे एफ आई बराबर, इस सबको हम जोड़ेंगे 2 1 2 3 1 4 और 9 15 और 15 5 20, यानी हमको इतना सिग्मा एफ आई का मान कितना मिल गया जी 20। और लेते हैं तो सबको जोड़ते हैं तो मिलता है 162। इन सबको जोड़ने पर क्या मिलता है जी 162। तो 162 योग हुआ, तो योग को हम लोग सिग्मा से क्या करते हैं, ये बड़ा सिग्मा है, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। एफ आई और एक्स आई है तो लिखते हैं एफ आई और एक्स आई बराबर कर दिए, ये मिला हमारा 162। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, अब यहां से निकालना है हमको माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, माध्य निकालने के क्या करेंगे, बस फार्मूला पर रखेंगे और पुट कर देंगे। क्या करेंगे जी, फार्मूला पर रखेंगे। यहां देखिए, माध्य बराबर, माध्य को कहते हैं एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं जी, एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। तो होता है ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना है जी 162, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है यहाँ पर 20। यहाँ से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 8.1 मर्द में कट जाएगा, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन हुआ आपका बन गया। और देखिए, एग्जाम में हर साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हो या यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप लोग थ्योरी और जो कैलकुलेशन है इसको ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटर पर विचार करिए। आपका दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी 500 से लेकर 520 तक, यानी 500 से लेकर 600 तक। इसको मैंने मान लिया क्या जी वर्ग अंतराल। और दे रहा है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बारंबारता का मान दिया हुआ इतना दे दिया है। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है क्या, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है और एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात कर लेने हैं। इस कंसेप्ट को देखेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बारीकी से देखेंगे और बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, क्योंकि माध्य बहुत ही आसानी तरीका से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को देखें। देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग है, चूंकि दिखाई दे रहा है कि 500 से लेकर 520 तक, तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो क्या करते हैं जी, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए देखिए, इसको क्या बताया मैं आपको, इसको बताया था मैं निचली सीमा। क्या बताया था जी, निचली सीमा। इसको मैं क्या बताया था, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा बताया था ना। और ये बीच वाला जो माइनस दिखाई दे रहा है वो क्या है, वर्ग अंतराल में बताया आपको। तो अब देखिए 500, ध्यान दीजिएगा, 500 और प्लस
520 को जोड़ेंगे कितना होगा जी, 1020 होगा। और 1020 को क्या करेंगे हम, 2 से भाग कर देंगे तो 510 आ जाएगा। जोड़ कर देखिए तो आ जाएगा जी, 510 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 5 10, 2 कम 2 और 0, यानी 510 मिला। अब इसको जोड़ेंगे 520 और 540 कितना होगा जी, 1060 होगा। और 1060 का कितना होगा, 530, यानी 530। 20-20 का अंतराल दिखाई दे रहा है, जोड़ते चलेंगे 550 हो जाएगा, 20 570, 20 का अंतराल जोड़ रहे हैं और हो जाएगा 590। चेक भी कर सकते हैं आप लोग, देखिए 540 और 560 जोड़िए तो कितना होगा, 1000 और 100 700, और 700 के आधा कितना होता है जी, सॉरी 1100, और 1100 का कितना होता है जी, 550। इसको जोड़ लेंगे मतलब दिखाई देगा 10 के बाद से 30 है, 30 के बाद से 50, 70 और 90। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा मिल गया कैलकुलेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब 510 में 12 से गुणा कर लेते हैं। तो अब गुणा, इसको गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, इसके साथ गुणा ऐसे होगा और इसका गुणा ऐसे होगा और इसका गुणा ऐसे होगा और इसका गुणा ऐसे होगा। तो चलिए 510 में क्या करते हैं, 12 से गुणा करते हैं, तो करके देखिए तो 0 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 1 और 12 पचे 60, कितना होगा 60 और 1 61, 6120। चेक कर लेते हैं, ऐसे ही चेक करके चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 5 2 के 10, ये हो जाएगा 0 1 और 5, 0 2 1 और 6, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कितना मिला, 6120। उसी प्रकार क्या करते हैं हम जी, 530 और गुणे कितना करते हैं, 14 कर लेते हैं। तो ये जितना गुणा करते हैं, अच्छा गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए तो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं कि फास्ट कर लिया जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करें, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसको फास्ट करते हैं। देखिए 14 गुणे कितना है, 530, ये हो जाएगा 7420। उसके बाद से 550 गुणे कितना जी, 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 4400। और देखिए उसके बाद से 570 गुणे कितना करेंगे जी, 6 करते हैं तो ये मिलता है हमारा 3420। उसके बाद से क्या करते हैं, 5 देखिए 590 और 10 गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 5900। ये तो इतना है कंसेप्ट। चलिए इस कंसेप्ट को हम लोगों ने देख लिया और बिल्कुल आसानी तरीका से इसको लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, अब इस कैलकुलेशन को हम लोग क्या करेंगे जी, इतना तो हमको ज्ञात कर लिए। अब इसको ज्ञात करने के बाद से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इन सब को ऐड करते हैं। तो शुरू में आपने पढ़ा था कि योग को हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और एफ आई को लिखेंगे एफ आई। इस सबको जोड़ लीजिए तो 12 14 कितना, सबको जोड़ने के बाद से 10 16 16 और 8 16 8 24 और 24 और 26 कितना होता है, 50 होता है। 24 और 26 50, ये टोटल 50 हुआ कंसेप्ट, ठीक है ना। इसको तो जोड़ने के बाद कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। अब हम इसको ऐड करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ध्यान दीजिए 27260 ये हमारा मिला, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका माध्य निकालते हैं, लिखेंगे 100 माध्य। तो माध्य को हम लोग x बार से इंडिकेट करते हैं तो हो जाएगा 27260 बट्टे कितना जी, ये 50। 0 से 0 खत्म। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 खत्म, क्या बचा, और 5 में क्या करते हैं जी, 2725 में भाग कर देंगे, कितना से करेंगे हम लोग, ये 5 से कर देंगे तो ये कट के आ जाए कितना जी, 545.2। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हैं, तो इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन आपको बन गए, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कैसे इसको हल करना है। देखिए आपके बुक में दिया है कि निम्नलिखित बंटल एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च है 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो लुप्त बारंबारता एफ है ना, उसको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो अभी मैं बताया था आप लोगों से क्या करना है कि हम लोगों को तो प्रत्यक्ष विधि से ही हल करना है, और प्रत्यक्ष विधि जो होता है बिल्कुल आसान होता है, तो उस विधि से हम लोग हल करते हैं। आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि वर्ग अंतराल 11 से 13 है, 11 से लेकर 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 है।
बार बता दिया है 7 6 9 13 F 5 और 4 ये दे दिया है। ठीक है, निकालते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है ना, या वर्ग माप भी कह सकते हैं। और वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं जी, वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं जी, XI से इंडिकेट करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ते हैं। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 3 1 4 24 हो जाएगा। 24 का कितना होगा 12। अब देखिए 15 और 13 कितना होगा 28, सॉरी यहाँ 12 ना होगा जी, 12 और 13 और 15 कितना होगा 28, 28 का कितना होगा 14। मतलब 12 के बाद से 14 है, 2 2 का अंतराल लेते हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। अब आसानी से क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे FI इंटू XI, ये निकालते हैं। ठीक है जी, गुणा कर लीजिए इसको। तो देखिए अब 12 में 7 से करेंगे तो कितना होगा, 12 7 84 होता है, 14 26 84 होता है। ठीक है ना, अब 16 में गुणा करिए 9 से तो 144 हो जाएगा। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 का 9 और 5 14, 144। 13 में 18 से करिए तो देखिए 18 में हम 13 से कर लेते हैं तो 8 1 24 4 हासिल 2, 3 कम में 3 2 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 4, 8 5 कितना होता है 13 और 1 1 2 234 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। और 20 में F से करेंगे तो क्या होगा, ये 20F हो जाएगा, हो जाएगा। 22 में 5 से करेंगे तो 5 9 10 के 0 हासिल 1, 5 10 1 11, 110 हो जाएगा। 24 में 4 से करेंगे तो 16 के 6 हासिल 1, 4 2 के 8 1 9, 96 हो जाएगा। तो इतना हमको मिल गया। ठीक है ना, इतना मिला। अब देखिए, अब इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं जी, सिग्मा को लिखते हैं। सिग्मा क्या होता है, जोड़ का सिंबल होता है माध्य में। ठीक है ना, सिग्मा और F है तो जाएगा FI, बराबर कर लेते हैं। अब आप इसको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। देखिए 7 6 कितना होता है 13, 13 हो जाएगा। और 13 9 कितना होता है 22, और 22 हुआ, 22 और 13 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35, और 35 और 9 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4, ये हो जाएगा 44, यानी मिला हमको 44। और प्लस F को नहीं जोड़ेंगे, प्लस F यहाँ होगा, प्लस में F, यानी हमको इतना मिला। सिग्मा बराबर क्या मिला जी, 44 प्लस के F। अब इसको जोड़कर लिखते हैं, सिग्मा FI इंटू XI, यहाँ जो है उसको लिख देंगे बराबर। अब सबको जोड़ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए 20 F को छोड़कर बाकी को जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 कितना होता है जी, 16 6 22 होता है। 22 को होता है 2 हासिल कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 8 8 16 और 16 4 20, 20 3 23, और 23 के बाद से क्या होगा 23 1 24, और 24 और 9 कितना होता है 24 और 9 हो जाएगा कितना, जोड़िए इसको 13 और 33 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 35। तो 35 कितना हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है जी, 35 का हो जाएगा 5। अब जोड़िए यहाँ पे 1 और 2 3 और 3 2 5, 5 1 6, 1 हासिल 7, यानी 752। टोटल कितना आ रहा है जी 752, प्लस क्या करेंगे हम जी यहाँ पर 20F लिख देंगे। इतना हमारा मिला क्या जी, सिग्मा FI इंटू XI का वैल्यू। अब निकालना है हमको माध्य। अच्छा देखिए माध्य निकालना है तो माध्य क्या होता है जी, माध्य होता है x बार इजकल टू सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI हो जाएगा। अच्छा माध्य का मान दिया हुआ है आपके किताब में 18 रुपये, देख लीजिए आपके किताब में दिया है, बुक में दिया है 18 रुपये। कितना है जी, माध्य जो है 18 है। और सिग्मा FI और XI का मान कितना है जी, तो सिग्मा FI होता है 752 प्लस 20F बटे इसका मान कितना है जी 44 प्लस F, 44 प्लस F है। अब यहाँ एक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो इसमें इससे गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 18 44 प्लस के F बराबर हो जाएगा ये
752 और प्लस के 20f। अब देखिए, अब 18 में 44 से गुणा करिए तो कितना होगा, चलिए गुणा कर लेते हैं। 18 गुणे 44 कर लेते हैं, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 कितना होता है, 32 3 35, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 2 ये हो जाएगा 9 और 7, 792 कितना हुआ जी, 792 और हो जाएगा 18f। ये हो जाएगा 752 प्लस 20f। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आसान है, एकदम छूमंतर। अब देखिए, अब 752 को इधर खींच लीजिए तो 752 माइनस कितना हो जाएगा 752, जब प्लस इधर आता है तो क्या होता है माइनस, 20f हो जाएगा माइनस के 18f। यानी 792 में से क्या करेंगे जी, हम 752 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से देखिए 9 में से 5 गया 4 और 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 20f में से 18f जाएगा 2f, यानी f का वैल्यू निकालेंगे तो 40/2, यानी कट जाएगा ये 20 मर्द में, f बराबर कितना मिला हमको 20, यानी f का वैल्यू कितना मिला 20। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस क्या करते हैं, हल करते हैं बिल्कुल आसानी तरीका से। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।